इजराइल के कई शहर गाजा की तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ईरान ने बीती रात इजराइल में जमकर तबाही मचाई है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया, जिससे इजराइल को भयंकर नुकसान पहुंचा है। जैसा कि अब तक सबको पता चल गया होगा कि ईरान और इजराइल ने 13 और 14 जून की रात एक दूसरे पर जमकर हवाई हमले किए। इजरायली हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला और तबाही मच गई। ईरान के इस हमले में इजराइल के सैकड़ों लोग घायल हुए और दर्जनों लोगों की मौत हुई, लेकिन इजराइल ने सिर्फ 3 मौतें होने की बात कबूली है, जबकि इजराइल ने माना है कि सिर्फ राजधानी तेल अवीव पर हुए हमले में 64 लोग घायल हुए। हालांकि इस जंग की शुरुआत पहले इजराइल ने ही की थी, जब इजराइल ने 13 जून की रात ईरान पर हमले की शुरुआत कर दी। इस हमले के दौरान इजराइल ने ईरान पर 200 से अधिक फाइटर जेट्स बरसाए। ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने जिन ठिकानों पर हमले किए उनमें परमाणु ठिकाने और ईरान के सैन्य ठिकाने शामिल थे। इजराइल के इस हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए, 4 उनके वैज्ञानिक मारे गए। उसी के जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल पर पलटवार किया और आज इजराइल के कई शहर गाजा की तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये जली हुई कारें, धूल, राख से ढके चेहरे, बच्चों की चीखें और मलबे की खोज करती रेस्क्यू टीम हर दृश्य को देख हैरान है। स्थिति गंभीर है। सरकार ने पूरे देश को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हालांकि इस तबाही का अंदेशा इजराइल को पहले से था। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आगाह किया था, लेकिन नेतन्याहू ने अपने जिद के आगे सेना की एक नहीं सुनी। सेना के अधिकारी कहते रह गए कि ईरान पर अभी हमला करना ठीक नहीं है। अमेरिका की मदद के बिना हम अकेले ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों को नेतन्याहू ने अपनी सनक के आगे अनसुना कर दिया और जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए। अब नेतन्याहू बुरी तरह फंस गए हैं और खबर तो यह है कि वो देश छोड़ भागने की तैयारी में है। एक तरफ अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान और इजराइल संघर्ष में हमारी कोई भूमिका नहीं। इजराइल ने यह हमला खुद किया है और अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी नेतन्याहू के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्वीकार किया है कि हम अकेले ईरान से नहीं लड़ पाएंगे। ईरान कोई प्रॉक्सी संगठन नहीं है, वह एक देश है और उससे जंग लड़ना होगा, जिसके लिए इजराइल की सेना अभी तैयार नहीं। हम अभी मिलिशिया ग्रुप से लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारी सेना कमजोर स्थिति में है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा रुकने की जरूरत है। लेकिन नेतन्याहू ने इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया और जिसका खामियाजा आज इजराइल भुगत रहा है। और ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल खुद को बचाने के लिए अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है। और ईरान बार बार हुंकार भर रहा है और कह रहा है कि अभी तो यह ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, हमारे हमले रुकेंगे नहीं, जारी रहेंगे। अमेरिका अभी अगर बीच में आ जाता है तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और इस तरह तस्वीरें अभी इजराइल से आती रहेंगी। यह सब कुछ नेतन्याहू की सनक और जिद के कारण हो रहा है।